खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां आज ग्राम बैराडीह उर्फ गंभीरपुर निवासी रामबचन मौर्य ने परिवार समेत जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि 26 जुलाई 2024 को एसडीएम निजामाबाद ने बिना किसी आदेश के उनके खेत की सुरक्षा के लिए बनाई गई बाउंड्री वाल को बुलडोजर लगवाकर गिरवा दिया। रामबचन मौर्य ने कहा कि जबरदस्ती राजनीतिक प्रभाव में आकर उनकी बाउंड्री वाल गिराई गई है। उन्होंने बताया कि 2013 में राजस्व की टीम को गठित करके मिट्टी पाट कर एक चक्रोड़ बनाया गया था। तत्पश्चात उनके विपक्षी राम समुज मौर्य ने, जिनसे उनकी खानदानी दुश्मनी भी है, उन्होंने 2014 में धारा 24 के तहत पक्की पैमाइश के लिए आवेदन किया और उन्हें 2014 में पत्थर नस्ब कराने का आदेश भी मिल गया। रामबचन मौर्य बताते हैं कि चक्रोड़ बन जाने के बाद उन्होंने अपने खेत की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल बना ली थी। तकरीबन 10 वर्ष बीत जाने के बाद जब वे अपनी बाउंड्री वाल की मरम्मत करवा रहे थे तो हल्के के लेखपाल ने आकर उन्हें रोक दिया और कहा कि एसडीएम निजामाबाद आएंगे और निरीक्षण करेंगे, फिर उन्हें जैसा आदेश मिलेगा वैसा काम करें। पीड़ित का आरोप है कि एसडीएम साहब ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कारण भी लिखित में नहीं बताया और ना ही उन्हें समय ही दिया। अचानक से 10 साल पुराने पत्थर नस्ब के आदेश का अनुपालन कराते हुए उनके बाउंड्री वाल को बुलडोजर लगाकर ढहा दिया गया। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खानदान की एक लड़की की शादी विपक्षी के घर में हुई है, जिसके कारण राजनीतिक दबाव एसडीएम पर पड़ा है। एसडीएम ने 26 जुलाई 2024 को पहुंचकर बिना किसी सूचना के ही बाउंड्री वाल को गिरा दिया है। पीड़ितों ने योगी सरकार और जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। श्रीमान जी, मेरा नाम रामबचन मौर्य है, बैराडीह उर्फ गंभीरपुर के रहने वाले हैं हम। क्या प्रकरण है आज जिलाधिकारी कार्यालय आना पड़ा? प्रकरण ये है महोदय कि 26 तारीख को अचानक हमको फोन से पता लगा कि एसडीएम महोदय चक मार्ग नंबर 868 की पैमाइश कराने के लिए गए हैं। और तो हमको जब सूचना मिली, और हम महोदय बाहर रहते हैं, घर पे नहीं रहते हैं। पिछले 2 साल से हमारे घर में कुछ हादसा हो गया, 2-2.5 साल से, तब से ज़्यादातर बाहर ही हमारा गुजर रहा है। घर पे और कोई परिवार रह नहीं रहा था। तो इसके तुरंत बाद पता चला कि उन्होंने आदेश दे दिया मौके पर कि हम अपने उस राजमार्ग के ठीक बगल में हमारा खुद का खेत है और खेत की सुरक्षा के लिए 3-4 फीट ऊंची हमने दीवार, चकमार्ग है, चकमार्ग के बाद हमारा खेत है, खेत की सुरक्षा के लिए हमने दीवार 3-4 फीट का उठवा के रखा था। तो माननीय एसडीएम महोदय मौके पर गए शाम को लगभग 6-6:30 बजे के आसपास, और उन्होंने सीधे बिना पैमाइश नियम अनुसार जो पैमाइश होते बिना पैमाइश किए करवाए, सीधे बोले कि ये दीवार को ध्वस्त कर दो। और रात में 6:30 बजे से लगभग 7:30-8 बजे तक रात में हमारी दीवार ध्वस्त कर दी गई और इसके बाद हमारे ही खेत में से मिट्टी उठा करके चकमार्ग पर डाल दिया गया। और जब हमको सूचना मिली, हम बाहर थे, मौके पर तो थे नहीं, बाहर थे, सूचना मिली और जो माननीय एसडीएम महोदय का नंबर भी हमको प्राप्त हुआ। फिर हम उनसे लगातार बात करने की पूरी प्रयास किए, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। एक बार फ़ोन उठाया भी तो जैसे हमने बताया नाम, उन्होंने फ़ोन काट दिया। लेखपाल महोदय से जरूर बात हो पाई थी, उनसे हमने कहा कि एसडीएम महोदय से हमारी बात करवा दीजिए, हम मौके पर नहीं हैं, ये अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है, ना हमारा कोई परिवार है ना हम है, बिना किसी सूचना के और भी रात के समय में इस तरह से दखल किया जा रहा है, ये गलत हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेखपाल बोला कि आप अधिकारी महोदय से ही बात करिए, हम नहीं कुछ कर पाएंगे, और उन्होंने ही नंबर प्रोवाइड किया था हमको। फिर इसके बाद नहीं बात हो पाया तो आज हम माननीय जिला अधिकारी महोदय के पास आए हैं अपनी बात कहने के लिए। प्रार्थना पत्र के साथ जिलाधिकारी महोदय के प्रार्थना पत्र दिए, उन्होंने एक सक्षम अधिकारी को दे दिया, बोला कि इनको अपनी बात बताइए। फिर हम उनको अपनी बात सारी बताए। उन्होंने कहा कि देखिए, ये 2014 का आदेश था, उसका कंप्लायंस हुआ है, और जो ये लोग हमारे खेत पर कब्जा किए हैं उनके साथ हमारी पुरानी रंजिश चलती है सर। इस समय श्री केशव प्रसाद मौर्य के बता रहे हैं कि वो लोग रिश्तेदार हैं और उन लोग दबंगई कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि माननीय मंत्री जी श्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे रिश्तेदार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, और जिसका परिणाम सामने उन्होंने करके दिखा भी दिया। उसके लिए न्याय हो, ऐसा न्याय न हो, क्योंकि जिले में माननीय न्यायालय जिलाधिकारी महोदय स्वयं हैं, हम उनके पास गुहार लगाने के लिए आए थे।
और उन्होंने सक्षम अधिकारी को अपनी बात करने के लिए कहा। वहाँ पर जाके मैंने कहा उनको, तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया। हमने कहा सर आप भी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, आपके घर पे इस तरह से कोई कब्जा हो, अधिकारियों के पास जाएंगे न्याय के लिए और कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, और हम इतना कमज़ोर आदमी है, पैर से भी हमें दिक्कत है, BHU का हमारा ट्रीटमेंट भी चल रहा है, भाग दौड़ भी नहीं करते, आप क्या करेंगे। तो हमारे पर सीधे वो गुस्सा हो गए, सीधे बोले कि मैं गोली मार दूंगा, बम मार दूंगा, तुम भी जाके गोली बम मार दो। माननीय अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि अब हर जनता क्या करे, इस तरह से बम गोली मारे, न्याय के लिए किसके पास जाए, DM महोदय के पास न जाए तो किसके पास जाए, कहाँ से न्याय मिल पाएगा। अब इतना जरूर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय योगी जी की सरकार है, मुझे अच्छी तरह से पता है, माननीय योगी जी के संज्ञान में आएगा तो हमें न्याय अवश्य मिलेगी। हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पहुँचाया जाए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।